हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान वर्सेस बाली के पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले आप पार्ट थर्ड देखें प्लीज़ इट्स वर्ल्ड ऑफ गॉड चैनल पर जाके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं बाली वर्सेस हनुमान का ये युद्ध। अगले ही दिन हनुमान जी तैयार होकर युद्ध के लिए निकलने ही वाले थे कि अचानक ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और उन्होंने हनुमान जी को बहुत समझाया कि वो युद्ध के लिए ना जाए, परंतु हनुमान जी ने कहा कि उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दूंगा तो दुनिया क्या समझेगी। लोग मुझे कायर कहेंगे, इसीलिए उसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है, आप युद्ध के लिए जाएं, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाएं। शेष शक्ति को अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर जाएं। युद्ध के उपरांत यह शक्ति फिर से ले लीजिएगा। हनुमान ने ब्रह्मदेव जी का मान रखते हुए अपनी शक्ति का 10वां भाग लेकर ही बाली से युद्ध करने चल पड़े। उधर बाली हनुमान जी को ललकारते हुए बहुत ही बेसब्री से उनका इंतजार कर रहा था। आज उस वानर को मेरी शक्ति का पता लग जाएगा, एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बाली के इतना कहते ही हनुमान जी ने वहां अपना कदम रखा। थोड़ी ही देर में ब्रह्मदेव जी के वरदान के अनुसार हनुमान की आदि शक्तियां बाली के अंदर प्रवेश करने लगी। अचानक से बाली को ये महसूस होने लगा कि उसके अंदर अपार शक्तियां आ गई हैं। ये क्या हो रहा है? मुझ में अचानक से इतनी शक्ति कहां से आ रही है? बाली को लगने लगा कि समस्त संसार की ताकत उसके अंदर समाने लगी है। क्षण भर में ही उसे ये पता चला कि उसकी सारी नसें जैसे फटने वाली हो और रक्त बाहर आने वाला था। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने बाली से कहा, बाली, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो शीघ्र ही हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। बाली को कुछ समझ नहीं आया, परंतु ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। वो तीव्र गति से भागने लगा। जब सैकड़ों मील तक भागते भागते जब वह थक कर निठार हो गया, तब उसे होश आया। उसने देखा कि उसके सामने ब्रह्मा देव जी खड़े। ये सब क्या है? आपने मुझे युद्ध के मैदान से क्यों भगा दिया और अभी आप मेरे समक्ष खड़े हैं? क्या बात है? बाली, तुम स्वयं को संसार में सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है ब्रह्मदेव? जब हनुमान युद्ध करने तुम्हारे सामने आए तो उनका आधा बल तुम में समा गया। फिर क्या हुआ इसका एहसास तो तुम्हें हो ही गया होगा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि संसार की सारी शक्ति मेरे शरीर में समा रही है। ऐसा लग रहा था कि मेरा शरीर फटने वाला है और नसों से खून बाहर निकल आएगा। हे बाली, मैंने हनुमान से कहा था कि वो अपने शरीर की शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने जाए। सोचो, यदि वह संपूर्ण शक्ति लेकर युद्ध करने के लिए तुम्हारे सामने आते तो तुम्हारा क्या होता। ये जानकर बाली को अपनी भूल का आभास हुआ और उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, आप में संसार की शक्ति समाई हुई है, फिर भी आप शांत रहते हैं और प्रभु श्री राम का गुणगान करते रहते हैं। और एक मैं हूँ जो उनके एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, फिर भी उनको ललकार रहा था। मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।